हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि वहम की। वहम एक ऐसी बीमारी है जो धीरे 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 हर व्यक्ति को खोखला कर देती है, उसकी स्मरण शक्ति को छीन लेती है, उसकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव कर देती है और तो और उसके जीने का मकसद छीन लेती है, खुशियां छीन लेती है, तरक्की छीन लेती है, धन छीन लेती है, स्वास्थ्य यानी हेल्थ को छीन लेती है। तो वहम कितना बुरा होता है और ये वहम आखिर होता क्यों है, किन कारणों से वहम होता है। पहले तो उस समस्या को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आप वहम के घेरे में आते कैसे हैं और इतनी सारी समस्याओं को गिफ्ट के रूप में कैसे अपने पास ले आते हैं। चंद्रमा इसका मुख्य भूमिका निभाता है, यानी चंद्रमा का मेन इसका रोल होता है अगर आप वहम के शिकार होते हैं। छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं, दिमाग के अंदर इस कदर घुस जाती हैं कि मानो कोई दुनिया का डॉक्टर उससे बाहर नहीं निकाल पाता। एक डर बैठ जाता है दिमाग के, दिलो दिमाग पर डर हावी हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देता है ये वहम, और इससे निकलना बहुत ज़रूरी होता है। चंद्रमा के साथ अगर ऐसे प्लैनेट्स का संबंध बन जाए, चाहे राहु हो, केतु हो, यानी शैडो प्लैनेट्स इन्हें कहा जाता है, तो ऐसे लोग ज़बरदस्त वहम के शिकार हो जाते हैं। वायु तत्व राशियों में सबसे ज़्यादा वहम बढ़ने की संभावनाएं आती हैं। और तो और अगर आप बहुत सारे नेगेटिव किसी व्यक्ति के पास बैठ जाते हैं, नेगेटिव मीन्स कि व्यक्ति की नेगेटिव बात नहीं कर रहे, कुछ ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादातर गलत बातें करते हो, डराने की बातें करते हो, नेगेटिव बातें करते हो, ऐसे लोगों के साथ अगर आप मात्र कुछ घंटे भी बैठ जाते हैं तो ज़बरदस्त आप वहम के शिकार हो जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर बुरी तरह से हावी हो जाती है। अगर आपने कोई गलत रत्न धारण कर लिया, मान लीजिए वो सूटेबल रत्न आपको नहीं है, आपकी कुंडली के हिसाब से उसकी ज़रूरत नहीं है उस रत्न की, तो भी आप वहम के शिकार हो जाते हैं। पूजा पाठ की बात कर देते हैं, अगर आपने पूजा भी गलत तरीके से, गलत विधि से की होती है तो भी आप वहम के शिकार होते हैं। अपनी आदतें ये बदलनी पड़ती हैं अगर आपको वहम से निकलना है। आदतों में सबसे पहली बात करते हैं कि हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। जो लोग गंदे वस्त्र पहनते हैं, यानी जिनके वस्त्र में, जिनके कपड़ों में अक्सर स्मेल आती हो या फिर उनके बालों में स्मेल आती हो, ऐसे लोगों के ऊपर नेगेटिविटी बहुत जल्दी हावी होती है, वहम के बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, ज़िंदगी में बहुत पीछे होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर के वस्त्र, तो ऊपर के कपड़े बहुत साफ सुथरे रखते हैं, लेकिन अंदर के इनर्स गारमेंट्स अगर उनके गंदे होते हैं तो भी ऐसे लोग ज़बरदस्त वहम के शिकार होते हैं और वहम के साथ साथ ज़बरदस्त नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं और ज़िंदगी में कुछ भी इनको हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो गलत संगति पसंद करते हैं वो लोग भी बहुत वहमी होते हैं। तो बचना किन किन चीज़ों से है, अब आपको आगे आपकी रेमेडीज़ के ऊपर बात की। आपका बचाव जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। एक तो हमेशा साफ़ सुथरे वस्त्र होने चाहिए, कपड़े आपके हमेशा साफ़ सुथरे होने चाहिए, चाहे आपके इनर्स हों, चाहे आपके ऊपर के कपड़े हों। फिर आती है बात कि जैसे सिर के बालों में से कुछ लोगों के स्मेल आने लगते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि आज नहीं, हम कल आपका सिर धो लेंगे, यानी अपने हेयर्स वॉश अगले दिन कर लेंगे।
ऐसे लोगों के पास भी जबरदस्त नेगेटिव होती है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अपने बालों को हमेशा साफ सुथरा रखना है। राहु बहुत एक्टिव होता है जिन लोगों के बाल बहुत गंदे होते हैं, और वो भी नेगेटिव में एक्टिव होता है। नशे की आदत से भी वहम होता है, तो आपको नशे की आदत से दूर रहना चाहिए। कोई भी ऐसी लत जो आपको खाना शुरू कर दे, उस लत को जितनी जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अब आती है कि एक ऐसा रामबाण उपाय जो आपको इस वहम से दूर कर सकता है। पूर्णिमा का चांद ज़रूर देखना चाहिए। पूर्णमासी का जो चांद होता है उसके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। अगर हो सके तो उस दिन खीर बना करके चंद्रमा को अर्घ भी दें, और वो खीर पूरा परिवार प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। और हर सुबह गायत्री मंत्र का जाप। देखा मंत्रों में कितनी एनर्जी होती है, कितनी शक्ति होती है, नेगेटिविटी को दूर कर देते हैं वो मंत्र। आपके घर में या तो आप स्वयं उच्चारण करें या फिर आप ध्वनि के रूप में उसे सुन सकते हैं। यानी आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत सारी हैं जिसके माध्यम से भी आप अपने घर में गायत्री मंत्र का जाप सुबह ज़रूर लगाएं। उस घर का भी ऑरा पॉजिटिव होता है, नेगेटिविटी दूर होती है। और तो और जितने भी लोग अगर वहम के शिकार हैं तो ज़िंदगी से उनके वहम दूर हो जाता है। इतने सारे फायदे मात्र कुछ उपाय में। आप इन उपायों को करें और अपने जीवन को सरल बनाएं। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहने से हमारी 80% समस्याओं के समाधान निकल जाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है आचार्य जीतू सिंह, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और तो और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। नमस्कार। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।